हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम काफ़ी टाइम से यूट्यूब वीडियो नहीं डाल पा रहे थे बिकॉज एज यूजुअल सभी को पता है रोडीज ऑन एयर चल रहा था एंड बहुत सारी चीज़ें चल रही थी इसी दौरान। लड़ाइयाँ, झगड़े, पॉइंट ऑफ व्यूज़, ओपिनियंस, पोस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट बातें करना, फॉलो अनफॉलो, ब्लॉकिंग, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे हम इन सभी चीज़ों में। तो फाइनली हमें मौका मिल गया आप सभी क्वेश्चन के आंसर देने का एंड हमने डिसाइड किया कि चलो फटाफट से उन सभी क्वेश्चंस को कर देते हैं आंसर एंड बहुत सारे मिथ्स को करते हैं बस, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई आप सभी की तरफ से दैट ये कैसे होता है, बाइक चलाते हो तो क्या चीज़ें होती हैं, आप किस तरह से एक जगह पे दूसरी जगह जाते हो, आप लोग कहाँ रहते हो, क्या एटमोसफियर होता है, इस तरह के क्वेश्चन आप सभी ने बॉम्बार्ड कर दिए मेरे ऊपर। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अभी करना चाहिए, अभी बहुत हो गया। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। एंड जैसा कि आपको पता है फिनाले हो चुका है एंड वाशु इज द विनर। अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू हिम। एंड मैं एक ही बात कहूंगा, गैंग रिया जीत चुकी है, सो बिग कांग्रेचुलेशंस टू अस कि हमने इतना अच्छा टीम वर्क दिखाया एंड बिग कांग्रेचुलेशंस टू रिया दी। बट टेक्निकली ये सारी चीज़ें हो चुकी है ख़त्म। लाइफ में बढ़ना चाहिए आगे और हम सब बढ़ेंगे लाइफ में आगे। कुछ नई चीज़ें आएंगी और आपको पता है मेरे ब्लॉग के थ्रू या जो भी चीज़ें मैं अपना कंटेंट डालता हूँ उसमें आपको एक ले ओवर मिल ही जाता है। बात करेंगे रोडी से रिलेटेड Q&A करने वाले हैं जो आप सभी ने पूछे मुझे इंस्टाग्राम पे। सो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत जल्दी मैं फिटनेस रिलेटेड क्वेरीज भी जितनी आपकी हैं दुनिया भर की सबका मैं आंसर करूंगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, लाइक कर लो एंड कमेंट पे ज़रूर बताया करो गाइस वीडियो कैसी लगती है। बिकॉज मेरे लिए जर्नी बहुत नहीं है बट आप सबने इतना प्यार दे दिया है दैट फाइनली वी आर लाइक क्लोज टू 400 के। यस, इट्स क्लोज टू अभी 370 के। बट आपसे भी ऐसे ही प्यार देते रहोगे तो बहुत जल्दी हम गोल्ड प्ले बटन भी गोल्ड प्ले बटन के पास भी बहुत जल्दी पहुंचेंगे। सो आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली हैप्पी। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ आप बस सपोर्ट करते रहिए, बहुत ज़्यादा प्यार देते रहिए। तो गाइस चलो इसी के साथ बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी ने पूछ के मेरा जीना हराम कर दिया था वो है, वी हैव टू कैरी आवर ओन क्लोथ्स ड्यूरिंग द शो। तो ये क्वेश्चन आप सभी ने इतना पूछा क्योंकि आपने बहुत सारे कपड़े स्पॉट किए मुझे एक्चुअली पहनते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में। तो आप सभी ने पूछा कि क्या एक्चुअली ऐसा सीन है। तो इसका आंसर है यस गाइस। हमारी जो शूटिंग होती है, इस शूटिंग के दौरान थ्रू आउट द शो आपको अपना खुद का कपड़ा कैरी करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं और डीएम में भी बोलते थे मुझे, हमें स्टाइलिस्ट मिलता है या फिर जो भी कपड़े हम वहाँ पहनते हैं थ्रू आउट द शो वो स्टाइलिश देता है या फिर शो देता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रॉम अंडरवेयर टू सॉक्स टू एवरीथिंग यू हैव टू कैरी योर ओन। यस गाइज, तो उसमें कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं है इन दैट सेंस। इवन जब भी कोई भी शो पर जाता है, इवन मुझे याद है गैरी ने किसी अपने इंटरव्यू में बोला था दैट जब वो स्प्लिट्सविला में गया था तो वो कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। इवन यस, दैट्स द ट्रूथ, बहुत परेशानी होती है। और अगर आप रेडी नहीं है, आपके साथ पहली बार है, तो कपड़े सबके पास इतने नहीं होते। बीइंग अ फैशन इन्फ्लुएंसर मेरे पास तो बहुत कपड़े थे इस बार आफ्टर स्प्लिट्स। बट मुझे याद है जब मैं स्प्लिट्स में गया था ना तो बहुत सारे कपड़े मैं लेकर गया था, डिज़ाइनर सूट, ये वो। बट खैर स्प्लिट्स की बात नहीं करते हैं, जल्दी एलिमिनेट हो गए थे। बट रोडीज में ना मैं कसम से बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की थी अपने कपड़ों को लेकर। मैंने कुछ नए बेसिक कपड़े जो सॉक्स, अंडरगारमेंट्स, ये सब सारी चीज़ें लिए थे। बाकी जो कपड़े थे वो इधर 30% ब्रांड से ही आ गए थे, जो बेसिक कपड़े थे जो मैंने टास्क के दौरान पहने। बाकी मैंने खुद का अपना वार्डरोब रखा और चला गया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने स्प्लिट्सविला में इतना तामझाम कर लिया था कि मैं जब निकला ना तो मुझे इतना गम हुआ कि यार मैं इतना सारा कपड़ा लेकर आया हूँ, इतने ज़्यादा सूट लेकर आया हूँ और वो मैं पहन ही नहीं पाया। सो अनफॉर्चुनेटली इट वॉज अ वेरी 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 बैड टाइम। बट यहाँ पे रोडीज में यस गाइज, यू हैव टू कैरी योर ओन क्लोथ्स, सब कुछ। प्लीज़ ये मत सोचना कि आपको कुछ भी मिलने वाला है। यस, टीम होती है आपके साथ, कुछ इमरजेंसी चाहिए, ठंडी आपको लग रही है, आप ठंडी से मर रहे हो, तो फिर उस केस में आपको हेल्प कर देंगे। अच्छा नो डाउट। बट यस, आप जब वहाँ होते हो तो सब एक दूसरे का कपड़ा भी पहनते हैं। आप बहुत सारे लोगों ने स्पॉट किया था हिमांशु को मेरा जैकेट पहने हुए एंड आकृति को, तो वहाँ भी लोगों ने बोला था। तो येस, वी शेयर आवर स्टफ एज वेल। एंड इवन मैंने भी अभी जो लास्ट में एलिमिनेट हुआ था तो मैंने भी शायद वाशु का ट्रैक पैंट पहना था। तो वी यूज टू एक्सचेंज लॉट ऑफ स्टफ ड्यूरिंग द शो। सो येस, आप सभी के साथ मैं अपनी बहुत मेजर प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को बताया, रिसेंटली आई हैड माय लेसिक सर्जरी। तो लेसिक सर्जरी के पहले तक आई वाज यूजिंग स्पेक्स। तो क्या होता था कि मैं सनग्लासेस बहुत ही कम यूज करता था, लाइक वंस इन अ वाइल, लाइक बहुत कम। बट अभी आफ्टर माय लेसिक अभी मेरे पास चश्मे नहीं है एंड डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि आई हैव टू प्रोटेक्ट माय आईज एंड आई हैव टू यूज सनग्लासेस। देन गाइस, आई एक्चुअली केम अक्रॉस अ ब्रांड
called Lenskart and आपको पता ही है काफी ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है, बट अभी तक मैंने इसके सनग्लासेस यूज नहीं करे थे फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो मैंने सोचा चलो शॉपिंग करते हैं Lenskart से एंड एक्चुअली बॉट दीज टू शेड्स। So guys, why I choose Lenskart is the fact that Lenskart के अंदर सारी वैरायटी आपको मिल जाती है। इवन इनके पास 0 पावर वाली फ्रेम भी अवेलेबल, तो वो लोग ब्लू लाइट्स को ब्लॉक करने के लिए यू शुड डेफिनेटली बाय Lenskart ब्लू। यस, सो लेट्स गो। So I bought this black one because I think सबके पास एक black shade तो होने ही चाहिए। It's very important to have UV protection in your shades. If you don't have it, I think बहुत ज्यादा issue आएगा आपको longer run में आपके vision को लेके। तो the second one is this. This is very close to my specs वाला look, but ये थोड़ा tan कलर में, कॉफी ब्राउन कलर में। I recommend कि अगर आप भी अपने इस सनग्लासेस जर्नी को फुलफिल करना चाहते हो, अपने आईज को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो, देन गो फॉर Lenskart। अगर आपको किसी भी तरह का साइज इशू है कि किस साइज के फ्रेम आपको पसंद आएंगे, सो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज Lenskart पे एक AR फीचर के थ्रू आप उसे भी पता कर सकते हो, विच इज कॉल्ड Lenskart AR टेक्नोलॉजी। सारे शेड्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप वहां जाइए, लिंक पर टैप करिए एंड डायरेक्टली आप वहां से बाय कर सकते हैं। द आइकॉनिक सेल इज लाइव, तो किस बात का इंतजार है, जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उस पर टैप करिए और अपने पसंद के सारे चश्मे आप बाय कर सकते हो। अप टू 60% ऑफ है गाइस, डोंट वेट फॉर एनीथिंग एल्स, गो बाय राइट अवे। तो गाइस बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी काइंड ऑफ इसी से रिलेटेड है, दैट डू वी हैव टू कैरी आवर ओन मेकअप। वैसे तो ये लड़कों के लिए बहुत ऐसा सो कॉल्ड क्वेश्चन नहीं है, बट इन जनरल रोडीज पे क्या आपको मेकअप आर्टिस्ट मिलता है या फिर कोई वहां होता है जो आपका मेकअप करे? तो नहीं, इसका भी आंसर है नो। आपको खुद का मेकअप कैरी करना पड़ेगा, खुद के प्रोडक्ट्स कैरी करने पड़ेंगे। और लड़कों की जहाँ तक बात करें तो बेसिक जो नीड्स होती हैं आपकी, शैम्पू, सोप, मॉइस्चराइजर्स, लिप बाम्स, बॉडी लोशंस, ये सब कुछ आपको कैरी करना पड़ेगा। एंड लड़कियों के लिए तो ये बहुत ही नाइटमेयर जैसा साउंड करता है, आई नो, बिकॉज लड़कियों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो मेकअप से लेकर हेयर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यू नो, टन्स ऑफ स्टफ। इवन मुझे भी नाम नहीं पता सब चीज़ों का, बट यार लड़कों के लिए, क्योंकि हम भी शो पर आते हैं, इवन वहाँ पे सभी थोड़ा थोड़ा टचअप सभी करते हैं, क्योंकि आप टैन भी लगातार होते रहते हो। एंड टैन एक तरह से नहीं, मल्टीपल तरह से टैन होते हो। मेरे साथ याद है, मैंने एक बार चश्मा लगा के एक टास्क में गया तो मेरा इतना एरिया टैन नहीं था, बाकी पूरा फेस टैन हो गया। फिर मैं एक दिन बैंडाना बांध के गया तो ये एरिया बच गया, बाकी टैन हो गया। तो आपके कलर पे ना मल्टीपल शेप आने लग जाते हैं, तो वो मोमेंट पे ना आपको मेकअप करना पड़ता है। और जो लोग मेकअप नहीं करते हैं उनका चेहरा मतलब अजीब लगता है यार, कोई भी टीवी पे गंदा दिखना नहीं चाहता। तो वहाँ पे एक चीज़ होती है। बाकी आप जो हमारा रोडीज का इस बार स्पॉन्सर था वो था टैग, तो कहीं ना कहीं वो जो हैम्पर्स देते थे उसमें मॉइस्चराइजर, क्रीम एंड ऑल होता था। एंड ड्यूरिंग द होल शो हम ठंडे एरिया में ही थे, लाइक 70-80% हम लोग ठंडे एरिया में थे, तो वहाँ पे आपकी स्किन ड्राई भी होती है, तो लॉट ऑफ थिंग्स यू एक्चुअली नीड। सनस्क्रीन भी वर्क नहीं करता गाइस, तो अगर आप प्लान कर रहे हो रोडीज में आने का तो यू हैव टू गेट रियली इक्विप्ड व्हेन इट्स कम टू टेकिंग अप योर मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, जो भी चीज़ें। और मैं एक बात बता दूँ, सब आप लेकर तो जाओगे बट टाइम बहुत ही कम मिलता है, लाइक बहुत कम। सो यू हैव टू बी रियली क्विक इन दैट। बाकी ज़्यादा तामझाम लेकर जाओगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। सो येस गाइज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन मेकअप एंड योर होर प्रोडक्ट्स एज वेल। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो आप सभी ने इतना ज़्यादा मुझसे पूछा है, वो ये है कि क्या हम सब हमेशा लाइक 24 घंटे टेंट में सोते थे या फिर इट्स जस्ट फॉर द शूट। तो इसका आंसर है गाइस कि नो, हम सिर्फ शूट के दौरान नहीं बल्कि 24 घंटे टेंट में ही होते थे, वहीं हम सोते थे। इवन उसी के बाहर हमारा बूफे लगता था, जिसका मतलब टीवी पे जो नहीं दिखाते हैं, उसी के ठीक बाहर जो हमारा गोल सा रिंग होता था, हमारे टेंट्स होते थे, उसके ठीक बाहर ही हमारा खाना लगा होता था, लाइक लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर एंड स्नैक का। तो वी यूज्ड टू गो एंड जस्ट ईट एंड कम बैक टू द टेंट। तो टेंट हमारा इकलौता जगह था एंड वहीं हम यूज़ करते थे अपने सोने के लिए, रहने के लिए। और जो लोग ये पूछते थे कि हम कपड़े कहाँ रखते हैं, तो गाइज जब भी आपको वो कहते हैं ना कि वाइट शॉट लगता होगा, तो आपने देखा होगा वहाँ 5 टेंट दिखते थे। तो 3 टेंट तो गैंग के थे, एक रिया मैम, गौतम सर, प्रिंस सर। उसके अलावा 2 और टेंट थे, वो टेंट थे हमारे लगेज टेंट। उस लगेज टेंट में हमारा दुनिया भर का कपड़ा होता था एंड हमसे क्रू यही कहती थी कि आप ये जो अपने कहते हैं ना कपड़े आपने फैला रखे हैं, आप सब समेटिए, उसे आप स्टोरेज में रखिए, जो अपना स्टोरेज टेंट है वहाँ रखिए। तो टेक्निकली वो टेंट इसीलिए था फॉर द रफ यूज़। इसीलिए जब कैमरा अंदर भी आता था तो हमारा कुछ क्लीन भी लगता था, बिकॉज सारे कपड़े, एक्सेसरीज, शूज़ सब कुछ वहीं होते थे जो हमारे लगेज टेंट्स होते थे उसमें। बाकी उसके अलावा
वी यूज टू स्टे इन द टेंट्स थ्रू आउट, लाइक ठंडी में हमें हीटर्स भी प्रोवाइड किए गए थे, सो वो सारी चीज़ें थी, एंड ठंडी में हमें गर्म पानी भी मिल जाता था टेक्निकली। सो यस, सारा दिन रात हमारा टेंट में बीतता था। बट जैसा कि आपको, आई डोंट नो आप लोग अवेयर हो कि नहीं, क्योंकि आपको याद होगा हम लोग अलग अलग लोकेशन पे, काजा एंड सीसू, और हर बार अलग अलग प्लेसेस पे होते, तो होता क्या था ना, कभी कभी टेंट में स्कॉर्पियंस आ जाते थे एंड स्नेक्स भी हमें रास्ते में मिलते थे वीडी के टाइम। तो ये सारी चीज़ें थी ना जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। इवन हमें याद है हम मोगली मोगली चिल्लाने लग जाते थे जब भी हम स्कॉर्पियन देखते थे, या फिर फ्रॉग्स रहते थे। तो भाई टेंट, लाइक लेजिट टेंट में हम रहे हैं, एंड वो एक्सपीरियंस वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है गाइज। तो यस, इट्स ए यस। तो हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है जो कि इसी से रिलेटेड है, वो ये है कि नेचर्स कॉल, मतलब आप पूछना चाहते थे कि हम सब फ्रेशन अप कहाँ होते हैं, किधर नहाते हैं, किधर करते हैं। सो यस, हमारे टेंट में ही ना ठीक साइड में एक वॉशरूम सा बना होता था। लाइक उन्होंने, आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट द टीम कि बहुत ही अच्छा उन्होंने इस मामले में रखा हुआ था कि हमारे पास एक बेसिन होता था, एक पूरा काइंड ऑफ क्या कहते हैं, एक मिनी टब होता था हमारे पास, जिसमें आप शावर ले सकते हो, या फिर और शावर क्या, वहाँ बाल्टी होती थी यूजुअली। मुझे याद, शावर होते थे कि नहीं होते थे मुझे भी याद नहीं है ऐसा खास, बट मतलब था, मतलब सेपरेट था। बट प्रॉब्लम बस एक ही थी, प्रॉब्लम एक थी, क्योंकि टेंट था, हम सब टेंट में बेडिंग्स लगी थी, हम सब सोते थे, आपने देखा होगा। उसके ठीक बाद एक जिप था, वो जिप ओपन करो एंड उसके जस्ट बाद हमारा वॉशरूम था। तो प्रॉब्लम ये थी कि कभी किसी ने ज़्यादा चिकन खा लिया या किसी ने कुछ ऐसा खा लिया जिससे कुछ बहुत ही, कहते हैं ना कि सुगंध वाली चीज़ें उसने जाकर वहाँ पे पटक दी, तो फिर उसके बाद जो स्मेल है वो सीधा सीधा अंदर आ जाता था, एंड उसके बाद वहाँ पे जीना हराम हो जाता था हमारा। तो वो थोड़ा सा खतरनाक था, एंड जिसने भी लाइफ में कभी कैंपिंग की है तो ही और शी नोज, हाँ उस मामले में थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो जाता था। बाकी जब हम टास्क परफॉर्म करने जाते थे तो हमें याद है वहाँ थोड़ा सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर रहता था, बिकॉज वी एज अ कंटेस्टेंट, हमें, क्योंकि हम जजेस तो नहीं है, तो हमें वहाँ पे अलग से वैनिटी नहीं दी जाती थी, एक सेपरेट टेंट लगाया जाता था। एंड ये बहुत ही बेसिक प्रोसीजर है, जो भी लोग कैंपिंग करते हैं, जो भी लोग पहाड़ों पे रहे हैं, आप अगर गए होगे तो यस, दैट्स अ बेसिक प्रोसीजर। तो वो हम सब फॉलो करते थे। एक टेंट होता था, उसी में आपको सुसु करना होता था, सिंपल। सो यस, रोडी बनने आए हो यार तो थोड़ा तो झेलना ही पड़ेगा। एंड आपको पता ही है हम अलग अलग मौसम में रहे, बारिश हुई, हमारे ऊपर धूप आया, हमारे ऊपर सारी चीज़ें आई दुनिया भर की। So it was like that. Question is question number 5. Question. So what's with the individual videos that comes during the episode? तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं यार, मुझे डीएम में, कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वो क्या है एग्जैक्टली जो आप लोग बीच में आते हो बाद में बोलने। तो मैं आपको बताता हूँ, उसे हमारे लैंग्वेज में कहते हैं वीडीज, लाइक वीडियो डायरीज। ये होता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जो उस मोमेंट पे आप फील कर रहे होते हो, और एंड आप टास्क कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं आदमी जान पाएगा ऑब्वियसली। आप टास्क फॉर्म करो तो बाद में आपको मौका मिलता है, आप पूरे टास्क को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप किसी के बारे में क्या फील करते हो वो एक्सप्रेस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, बेसिकली अपना थॉट और जो भी आपके मन में वहाँ निकाल सकते हो। और ये शूट होता है आफ्टर द ओवरऑल थिंग हैपेंड, मतलब आज आपका टास्क हुआ तो सपोज 2 दिन बाद वो वीडियो लगेगी। इट्स लाइक कि जब टास्क हुआ था तो आपको क्या लग रहा था, आपके रिएक्शंस, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा था, तो ये बाद में ही होता है, उस तुरंत उस टाइम पे नहीं होता। एंड इस बार इस सीज़न में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि बहुत सारे लोगों की वीडियोस नहीं हो पाई एंड शूट हो गया ओवर, बिकॉज हम लोग काजा में थे एंड काजा में सबका वीडियो नहीं हो पाया था। एंड हमारे पास एक डेट होती है फाइनल क्रिएटिव्स के पास, तो उसके बाद वो शूट नहीं कर पाए थे। तो हुआ क्या कि हमें उसके 1 महीने बाद वापस एक पहाड़ी वाले एरिया पे रखकर वहाँ पे हमारी वीडियोस ली गई थी, जिसकी वजह से बहुत फ्रेश चेहरे दिख रहे हैं बहुत सारे लोगों के, इवन सबके ही, क्योंकि लास्ट की जितनी वीडियोस लगी है ना सबका चेहरा काफ़ी फ्रेश लग रहा है, बिकॉज वो बाद में हुआ था। बट ड्यूरिंग द शो, जब शो चल रहा था उस समय क्या वीडियो देखोगे तो सबके चेहरे टैंड हैं, किसी के पास कपड़े नहीं हैं, लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो ये प्रोसीजर हो जाता है। सो यस, ये बहुत एक चीज़ हमारे पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा हुआ कि सब एटलीस्ट फ्रेश होके वीडियोज़ दे पा रहे थे। बट एक चीज़ बुरी हुई कि यहाँ बहुत सारे थॉट्स निकल गए थे कहीं ना कहीं, क्योंकि शो हो चुका था, हम शो को एक्सपीरियंस कर चुके थे एंड बाद में आकर हम उस बारे में बात कर रहे थे। तो इट वॉज समथिंग थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन गिरता ही है ना। सो यस, वो होता है वीडी। एंड ये स्प्लिट्सविला में भी हुआ था मेरे साथ, मुझे याद है जब मैं एलिमिनेट भी हो गया था ना, तो उसके बाद वीडियो उन्होंने किया था, लाइक आपको कैसा लग रहा था या जो भी मेरा टास्क वास्क था, वो एलिमिनेशन के बाद मेरा वीडियो हुआ था। एंड इट्स दैट वाज इट गाइज फॉर दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये 6ठा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन। So the 6th question is, do we ride bikes throughout the journey or it's just for the shot?
सो भाई देखो, इसमें एक बहुत बड़ा कैच है, मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा, हमने ये जर्नी कुरुक्षेत्र से स्टार्ट की थी बाइक पे। यस, हमने स्टार्ट करी थी बाइक पे। बट आपको बता दूँ, जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, लाइक लेजिट ज़्यादा। तो उस केस में होता ही है ना कि आप लगातार नहीं चला सकते, बिकॉज अगले दिन आपको टास्क फॉर्म करना है या फिर आपको वीडी देना है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एज अ कंटेस्टेंट। तो होता ही है कि हमें चलाने दिया जाता है, बट एक सर्टेन लिमिट तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 12 घंटे का रन है या 14 घंटे का रन है, तो हम 3 घंटे चलाते हैं या फिर 4 घंटे चलाते हैं, और उसी दौरान शॉट्स निकल जाते हैं, चाहे वो ड्रोन शॉट्स हो, चाहे वो नॉर्मल शॉट्स हो, या फिर आपने देखा था हम लोग व्लॉग भी कर रहे थे, जियो पे अवेलेबल है बहुत सारी चीज़ें, कंटेंट, और बीच बीच में रुक के हम लंच, डिनर, स्नैकिंग और ये सारी चीज़ें करते। तो ओवरऑल ये जो जर्नी का मज़ा है ना यार, वो तो अलग ही है। एंड जर्नी पे सब यार सब भूल जाते हैं, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन, सब इंजॉय करते हैं। पहाड़ियों की मैगी खाई हमने साथ में, हमने चाय पिया है साथ में, खाने खाए, कितनी चीज़ें हमने करी हैं, लाइक इट इज़ डैम गुड। बाकी हाँ, 12 घंटे की जर्नी है, तो 3-4 घंटे हम बाइक चलाते थे, उसके बाद हमें एक ट्रैवलर में बिठा दिया जाता था, एंड उसी ट्रैवलर में हम सब आगे बढ़ते जाते थे। सो येस, इट्स लाइक दैट। एंड कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात भी है, बिकॉज सब थक भी जाते थे यार बाइक चलाते चलाते, सबकी हिम्मत नहीं होती थी, बिकॉज एट द एंड वी आर परफॉर्मिंग एवरी डे, और आप सभी को पता ही है कितना टाइट स्केड्यूल में सब कुछ शूट होता है। तो येस, इट वॉज फन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या हम सब शो स्टार्ट होने के पहले मिलते हैं? सो गाइज देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो अगर आपको पैटर्न पता है, जीडी होता है, पीआई होता है, देन उसके बाद हमारा जर्नी स्टार्ट होता है। तो कुछ लोग तो देखो जो सेम शहर के हैं वो पीआई में मिल लेते हैं, लाइक सेलेक्ट ना होना वो बात की बात है। बट जैसे ही मुझे याद है, जब मैं अपने पीआई के लिए बैठा था, तो जिस दिन इंदौर का पीआई हो रहा था ना, मेरा उस दिन हुआ ही नहीं, तो मुझे नेक्स्ट स्लॉट में डाल दिया गया, जो कि था चंडीगढ़ का स्लॉट। तो अगले मैंने पूरा एक दिन वेट किया, लाइक सुबह से रात तक वेट किया, मेरा पीआई हुआ ही नहीं। फिर अगले दिन अगेन मुझे होटल में जाना पड़ा, होटल से मैं वापस आया, और ये होटल मतलब टीम ही करा कर देती है, आपको एक दिन पहले होटल में आके चेक इन करना होता है, दैट्स द प्रोसेस। एंड उसके बाद वापस आए सुबह, पर सुबह क्योंकि चंडीगढ़ का स्लॉट था तो चंडीगढ़ वाले आ गए थे, बट क्योंकि हम एक दिन पहले से वेट कर रहे थे, 2-3 लोग, मुझे याद है रूपा भी शायद बची, मेरे को याद नहीं, शायद रूपा का हो गया था कुछ, तो दिग्विजय का मेरे पहले हुआ था, जितना हमें याद है दिग्विजय का, हाँ दिग्विजय का मेरे पहले हुआ था, और दिग्विजय भी साथ में था। दिग्विजय हमसे मिला था, लाइक लेजिट पीआई के टाइम पे मिला था, जिसके अगेंस्ट हम गए थे, भावेश वो मेरे साथ ही बैठा था। फिर चंडीगढ़ का स्लॉट आया, चंडीगढ़ में बहुत सारे लोग मिले, हिमांशु मेरे बाजू में ही बैठा था, उससे इतनी बात नहीं हुई, बट ही वॉज टॉकिंग अलॉट, तो वो नोटिस हो गया था। गैरी वॉज देयर, गैरी से मेरी बात हुई थी, सिंघा वॉज देयर, एंड व्योमेश पल्लवी वॉज देयर। तो बहुत सारे लोग हम लोग पहले तो पीआई में मिले थे, बट इट्स जस्ट मिले थे, उतनी बातें नहीं हो पाई थी। बट कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। उसके बाद जब हमें पता लगता है कौन जर्नी पे जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, पूरा इंस्ट्रक्शन हमें मिलता है पूरा, कि आपको कपड़े पैक करने, एक लिस्ट आती है बाकायदा। तो अगर आप देने का सोच रहे हो आगे जाके ऑडिशन, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्या क्या लेके जाना है। दे विल गिव यू द शीट जिसमें क्लियरली लिखा रहेगा। हमें लिखा गया था कि ठंडे के कपड़े आप रख लेना, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, बिकॉज लोकेशन डिस्क्लोज नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें गाइज, तो उसके साथ आपको लिस्ट आ जाएगा सब कुछ लिख विक के, तो आपको वो कपड़े लेकर जाने होते हैं। उसके बाद आप पहुंचते हो तो आपको एक दिन होटल में स्टे कराया जाता है, एंड वो जो होटल होता है वहाँ पे एक्चुअली आप सबसे मिल सकते हो। यस, आपको क्रिएटिव टीम मिलती है, आपको चैनल मिलते हैं, चैनल हेड्स बेसिकली मिलते हैं, एंड आप सभी कंटेस्टेंट को देख पाते हो। हमें याद है हम लोग होटल में रुके थे पटियाला में, एंड वहाँ पे 30 के 30 अलग अलग सिटी से जितने लोग सेलेक्ट हुए थे सब वहाँ आए हुए थे। इट वाज लाइक वेरी फन, एंड अंदर एक एड्रेनलिन रहता है, बिकॉज एट द एंड आपको इन्हीं से भिड़ना है, इन्हीं को हराना है, इन्हीं के साथ compete करना है, एंड इनको हराओगे तभी जाके आप जर्नी पे फिनाले जीत पाओगे। सो बहुत सारी चीज़ें वहाँ होती हैं, वहीं से प्लानिंग प्लॉटिंग, कहते हैं वो डे 0 जो बफर होता है, वहीं से प्लानिंग प्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। आप देखते हो किसकी आपसे बन रही है, कौन कैसा है, किसी का वाइब आपके साथ मैच होता है, किसी का नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें। बाकी कुछ लोग हम लोग, हाँ हमें याद है दिल्ली से जब हम ट्रैवल कर रहे थे, ओ शिट मैं बताना भूल गया, मुंबई से निकले थे, तो वाशु हम सचिन तो निकले ही थे साथ में। उसके अलावा हमें बहुत सारे लोग मिले थे। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे आशिका मिली थी, मोगली हमारे साथ ही था लाइक ट्रेन में, मलिका थी, एंड लेखा थी। तो ये सारे लोग हमारे साथ में ही थे, वी गाइस वर टुगेदर। एंड हसन था न, हाँ हसन था, और राजवीर था, तो बहुत सारे लोग थे। हम सब वहाँ से दिल्ली पहुँचे, फिर वहाँ पे और क्राउड मिला हमें, वहाँ पे प्रियंका गुप्ता, जब हम दिल्ली पहुँचे तो वहाँ पे प्रियंका चौधरी मिली, नायरा मिली, एंड हाँ नेजम मिली। तो मतलब टेक्निकली सब जुड़ते चले गए, बहुत सारे लोग हम लोग सब जुड़ते चले गए। एंड
हम सब पहुंच गए घुमा फिरा के एक होटल में, उसके बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो यस, ये सारी चीज़ें पंचायती, और एक दिन पूरा हम होटल में थे तो बहुत सारे लोगों के बीच में बातें हुई, प्लानिंग प्लॉटिंग चलना चालू हो गई थी। बट कहते हैं ना, पहले ही दिन आपको पता ही क्या हुआ था, बवाल। और उस बवाल में हुआ ये कि 6 लोग घर चले गए, तो बहुत सारे लोग प्लान करके भी कुछ नहीं कर पाए। सो यस, दिस गेम इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल गाइस। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं गाइस, कुछ ही चंद क्वेश्चंस बचे हैं, एंड आई होप आपको अच्छा इंसाइट मिल रहा होगा। ये जो मैं इंसाइट दे रहा हूँ फर्स्ट हैंड इंसाइट है, तो जो भी लोग आगे प्लान कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा ज़रूर आओ यार रोडीज पे। इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट यू कैन एक्चुअली गेट। सो ज़रूर आओ। बाकी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका माइंड जो प्रिपेयर हो जाए, एंड यस, बहुत हेल्पफुल है आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन। जो आना चाहते हैं उनके लिए तो ज़रूर है, बाकी मस्ती में देख लो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो यार मुझे पता है एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत सारे तरह के आपको आदतें होती हैं, सभी को होती हैं, बहुत सारे लोगों को, यहाँ पर भी थी जो वैसे तो आई हेट दिस, आपको नहीं करना चाहिए, दैट्स रियली रॉन्ग, बट कुछ लोगों को हैबिट होती है। इवन आई एम नॉट समवन हु प्रमोट दिस, बट यस, तो अगर आप हो उनमें से जिनको इन सब चीज़ों की आदत है, किसी भी चीज़ अल्कोहल कंजम्पशन की या फिर स्मोक करने की, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर यू, बिकॉज वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यस गाइस, कुछ भी नहीं, बिकॉज दे कांट प्रोवाइड यू दिस अ रियलिटी शो। तो बिल्कुल अपने दिमाग में मत लाना, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सूखे जियोगे, एंड बस एक कहते हैं ना, सभ्य इंसान वाली ज़िंदगी काटो रोडीज़ में आके, और हो सकता है आपका एडिक्शन छूट भी जाए। तो अगर आप किसी भी चीज़ के एडिक्टेड हो तो प्लीज़ उसे टाटा बाय बाय बोल देना, और अपना माइंड मेकअप कर लेना कि रोडीज़ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है थ्रू आउट द जर्नी। और अगर आपको ज़्यादा तलब हो जाए तो एलिमिनेट हो जाना, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डू यू स्टे देयर। लाइक जर्नी पे हम सब कितने दिन रहते थे। तो टेक्निकली गाइज सीन ऐसा था कि आपको इतना लंबा चौड़ा पूरा जर्नी दिखता है कि ये हुआ, वो आउट हुए, टास्क हुआ, सिलेक्शन हुआ, बट यार ये पूरा का पूरा जो सीज़न है वो 35 दिन के अंदर शूट हो गया था, जितना मैं एस्टिमेट कर पा रहा हूँ। थोड़ा गलत हो सकता है नंबर, शायद 30 या 40 भी हो सकता है, बट 35 जितना मुझे याद आ रहा है, 35 दिन के अंदर सब कुछ समअप हो गया था। लाइक 30-35 एक महीने के अंदर पूरा सीज़न निकाल देती है क्रिएटिव से। मतलब आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा दिमाग लगता है कि सब कुछ ऑन पॉइंट होना चाहिए, और इतना बड़ा क्रू होता है, टास्क सेटअप आप देखते हो कितना बड़ा होता है, सब कुछ डिज़ाइन करना, अलाइन करना, हमारा टेक केयर करना, हमसे कंटेंट निकालना, हमें रिकॉर्ड करना, हमारी लड़ाइयों को सॉर्ट करना, दुनिया भर की चीज़ें ले देकर ये पूरा सीज़न 30-35 दिन में समअप हो जाता है। हाँ, इस बार 2 दिन एक्स्ट्रा वीडियोज़ भी लगी थी, एंड ऑडिशन प्रोसेस वो अलग है। तो ऑडिशन प्रोसेस को हटा दिया जाए तो पूरा सीज़न शूट हो जाता है विद इन अ मंथ, विच इज़ लाइक वेरी लेस। एंड या मुझे भी लगता था यार कि कितने दिन चलता होगा, बट नहीं, दैट्स नॉट द केस। सो यस, आर दोज फाइट्स रियल। यार देखो, इस पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस बार तो कि हम सबकी लड़ाई यहाँ चली, लाइक शो के बाद भी चली, लाइक इंस्टाग्राम पे भी चली, एंड दैट वाज एक्चुअली वेरी रेयर। सब यही बोल रहे थे कि कभी ऐसा हुआ नहीं है, बट यार हम लोगों ने इतना, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम सभी की बात कर रहा हूँ, जो भी गेम में आगे तक गए या जो भी गेम में थे, आई थिंक सब ने बहुत दिल से ये गेम खेला है। एंड कहीं ना कहीं यार इतना जब दिल से आप खेलते हो ना तो लड़ाई हो ही जाती है। सो यस, वहाँ पे स्क्रिप्ट की कोई बात ही नहीं यार। मुझे भी याद है यार, बचपन में जब हम लोग 8-10 लोग स्कूल में खेलते थे तो वहाँ भी कबड्डी में लड़ाई हो जाती थी कि ये हुआ, वो हुआ, रूल ये वो। तो यार बहुत सारी चीज़ें चलती हैं दिमाग में, एंड उस मोमेंट पे ना लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं। आई थिंक हमारी जगह शायद आप भी होगे ना, तो आपकी भी आर्ग्यूमेंट्स हो ही जाएंगी, आपकी भी लड़ाइयाँ हो ही जाएंगी। दैट्स वेरी नेचुरल, एंड वही होता था जर्नी पे, हमारी लड़ाइयाँ हो जाती थी। एंड आपने देखा एपिसोड ऑलरेडी कि बहुत ज़्यादा इस बार लड़ाइयाँ हो गई। तो येस, वी वर सो इनटू द गेम दैट हमें कुछ आजू बाजू का दिख ही नहीं रहा था। इवन अब मैंने जो एपिसोड देखा तो मुझे लगा यार कि ये आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया, हमें कंट्रोल करना चाहिए था। बट जब भी आप शो की बात करते हो ना तो एक एड्रेनलिन आ जाता है पूरी बॉडी में कि लगता है नहीं यार ये गलत है, नहीं यार ये सही है। सो आई थिंक दैट्स द रूडी क्वालिटी मे बी, you never know, but I think hats off to all the people, hats off to all my fellow contestant, because सब ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी, सब ने अपना ब्लड स्वेट सब कुछ दिया इस शो को। So I think that's the reason we are the number 1 season for a reason. So yes guys, hats off to all the contestants, everyone, hats off to the gang leaders. So yes guys, next question. So guys, लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन है कि क्या एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट्स को हमें वापस मिलने दिया जाता था या नहीं। तो गाइज नहीं, जैसे ही वोट आउट होता था वो इंसान चला जाता था वापस किसी दूसरी दुनिया में। मतलब बेसिकली क्रिएटिव्स उसे ले जाते थे हमारे पास से, एंड हमें बिल्कुल भी बात करने नहीं दिया जा सकता। हम इशारों में भी बात नहीं कर सकते थे उस सामने वाला जो एलिमिनेट हो चुका है। सो इट्स लाइक ड्रिल होता है, बाय बोला गले लगे।
जो भी बोलना है बोला, जब वहाँ पे वो खड़ा है तब तक। उसके बाद वो जैसे ही गया, काम खत्म, आप नहीं मिल सकते। इवन कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनकी वीडियोस बाद में लगती थी आफ्टर एलिमिनेशन, जैसे कि मैंने बताया 2-3 दिन रुक के उनके वीडियोस लगती थी, और हम दूर से देख पाते थे अपने टेंट के आजू बाजू कहीं, तो मतलब जैसे सेटअप होता था ना टेंट के थोड़ी थोड़ी दूरी पे, कि वहाँ उनका वीडियो चल रहा है, और वीडियो चल रहा होता था, हम देख पाते थे, बट हम बात नहीं कर सकते जाके, स्ट्रिक्टली बात नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें लाइक होती थी, एंड ये बिल्कुल अलाउड नहीं था। तो जो एक बार एलिमिनेट हो गया वो हो गया। बाकी हाँ, जो एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट थे वो एक जगह रखे जाते थे, तो वो सब अपना आपस में थॉट मिक्स करते थे। तभी आपने देखा जब पुराने कंटेस्टेंट्स आए ना, तब उनको रियलिटी मिल चुकी थी कि किसने किसके बारे में क्या बोला है, क्योंकि वो सब होटल में बैठ कर सब दुनिया भर की बातें कर लेते हैं, जो कि यूजुअली गेम के दौरान नहीं हो पाती। सो यस, ये सारी आई थिंक ये एक लास्ट क्वेश्चन है कि इज़ द शो स्क्रिप्टेड? आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बताओ। बट यार टेक्निकली मैं यही बोलूँगा, आफ्टर डूइंग 2 रियलिटी शोज स्ट्रेट अप फ्रॉम MTV, स्प्लिट्सविला एंड रोडीज, नथिंग इज स्क्रिप्टेड गाइज। नो, यू कांट से दैट कि आपको डायलॉग मिलते हैं, यू हैव टू से हाँ, एक बहुत ही मेजर फ्रीडम आपको मिलता है। यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, जो भी आपके मन में दिल में, आप बोलो लड़ो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। सो दैट्स द थिंग, द शो इज़ नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड, एवरीथिंग इज़ यू। आप जो बोलते हो वही होता है, कोई आपको बताता नहीं कि आपको ये करना है वो करना है, इट्स यू। तो आप रियलिटी शो में गए हो तो इट्स 100% रियल, एंड यू हैव टू बी रियल एज वेल, तभी शायद आप शो के आगे बढ़ते हो। शायद आई वॉज रियल, दैट्स वाई आई वॉज इन द टॉप 4, बट कहीं ना कहीं जो आगे तक जाता है वो रियल ही होता है, एंड दैट्स द फैक्ट गाइज। बाकी भी ये कहते हैं कि स्क्रिप्ट मिला था, लड़ाई स्क्रिप्ट से हुई है, या फिर ये वो डायलॉग बोल रहा है तो स्क्रिप्ट से बोल रहा है, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दूर दूर तक। तो येस, यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर, एंड आई थिंक ये सारे क्वेश्चन बहुत दिनों से आपके DM में मेरे आ रहे थे, कमेंट्स में आ रहे थे, मैं जवाब देना भी चाहता था। इसके अलावा भी पता नहीं कितने क्वेश्चन थे जो अभी भी पड़े हुए हैं, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा जवाब दूँ, बिकॉज अगर मैं एक ही वीडियो में आंसर देने लग जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, राइट। तो यहाँ गाइज एक बहुत ही मेजर चीज़, कुछ लोग पूछ रहे थे क्या आपके पास फ़ोन एक्सेस होता है या फिर अपने घर वालों से आप बात कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट यहाँ भी नो है। हम जितने दिन भी शूट चलता है बिना फ़ोन के होते हैं, आई नो मेरे लिए सबसे बड़ा एडिक्शन मेरा फ़ोन था, बिकॉज बीइंग एन इन्फ्लुएंसर हम फ़ोन पे लगातार स्क्रॉल करते हैं, इवन खाना भी मेरे पेट के नीचे नहीं जाता अगर आई एम नॉट स्क्रॉलिंग। तो वहाँ पे भी फ़ोन अवेलेबल नहीं होता है, तो बिना फ़ोन के आपको ज़िंदगी बितानी होती है। आपके जो जितने घर वाले हैं या फिर दोस्त यार हैं, वो भी आपसे डायरेक्टली टच में नहीं आ सकते कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। बट हाँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपका नंबर एक हमारे जो मैनेज करते हैं कंटेस्टेंट मैनेजर, उनके पास होता है। तो अगर आपके पेरेंट्स को कोई भी इमरजेंसी है तो वो कॉल करके हालचाल ले सकते हैं इनडायरेक्टली, बट आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो क्या उनसे बात कर रहे हैं क्या नहीं। तो यस गाइस, ये सारी चीज़ें होती हैं, लाइक लेजिट आपको फ़ोन चलाने नहीं मिलता जर्नी पे, एंड फ़ोन से थोड़ी दूरी बना कर रखनी ही पड़ेगी आपको। बाकी यस, हालचाल लेने को मिलता है। बट इस सीज़न में मैंने सुना है पहली बार ऐसा हुआ था जब हम सभी को अलाउ किया गया था फ़ोन फॉर अ सिंगल कॉल, जब हमारा एक्सीडेंट हो गया था। यस गाइज, बहुत लोगों को पता नहीं है, इट वाज अ लेजिट एक्सीडेंट दैट एक्चुअली हैपेंड, एंड हमारा जो ट्रैवलर था वो लड़ गया था एक बड़े पत्थर से, एंड वो पलट गया था। उस मोमेंट पे एट द एंड हम सब सेफ थे। तनु को थोड़ा चोट लग गया था, आपने देखा होगा उसके नाक के पास, उसकी कैपिलरी फट गई थी उसके चश्मे से। सो इट वॉज एक्चुअली वेरी स्कैरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट वो भी हील हो गई एंड हम सब रिकवर हो गए, बट मेंटली वी वर लाइक नॉट ऑन प्लेस। तो हमें पहली बार क्रिएटिव ने अलाउ किया कि वी कैन एक्चुअली कॉल आवर फैमिली मेम्बर्स लाइक फॉर वंस। सो वी डिड दैट, एंड वो बात करने के बाद हमें थोड़ी दिल को तसल्ली मिली, बिकॉज वो जब हुआ था तो हम काजा जा रहे थे, लाइक ऑलमोस्ट 90% या 80% कह लो जर्नी खत्म हो चुकी थी, एंड बहुत कम लोग बचे थे। तो उस मोमेंट पे हम मेंटली थोड़े से वीक भी हो चुके थे, तो वहाँ पे हमें मौका मिला अपनी फैमिली से बात करने का। सभी ने बात किया अपनी फैमिली से फॉर अ सिंगल कॉल, येस, फॉर 2-3 मिनट्स, बट वही बहुत होता है यार। सो इस बार ये सीज़न में ये एक्सेप्शन हुआ। बाकी अदर देन दैट जो सीज़न है वो बहुत ही अच्छा हुआ है गाइस, इवन मैंने भी देखा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अंदर से आता था जब कुछ होता था शो में, तो आई वॉज सो इन्वॉल्व, एंड आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है इस सीज़न को। तो थैंक यू सो मच, सभी को प्यार दो, सबको अच्छा बोलो, अगर आपको पसंद नहीं है तो उसे बुरा मत बोलो। इवन जो लोग मुझे प्यार करते हैं मैं उनसे भी हमेशा बोलता हूँ। सो यस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग योर क्वेश्चन, एंड बहुत जल्दी हम और ज़्यादा क्वेश्चन के साथ आएंगे। एंड फिटनेस रिलेटेड मैंने Q&A करा था, उसके रिगार्डिंग मैं बहुत जल्दी एक लॉन्ग लेंथ वीडियो बनाऊंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी रोडी से रिलेटेड कुछ भी Q&A है तो मेरे इंस्टाग्राम पे ड्रॉप करो, विल टेक केयर कि वहाँ पे आपको आंसर कैसे किया जाए, बट वहाँ नहीं तो यहाँ सही। तो यस, मैंने आपके मेजर क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है, बट बहुत जल्दी एक और Q&A करेंगे। सो ज़रूर आना, एंड विल हैव अ रियली नाइस चैट ओवर इट।
स्टे ट्यून फॉर दैट एंड आई होप आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम कर दो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि Q&A मैं वही करता हूँ एंड उसका आंसर मैं यहाँ देता हूँ। तो जाओ फटाफट से, हर जगह जाओ एंड प्लीज़ मुझे फॉलो करो। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ट्यूनिंग इन एंड बहुत जल्दी मिलेंगे और अलग अलग इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तो थैंक यू सो मच गाइज, बने रहिए। बनारस टू बॉम्बे, थैंक यू सो मच गाइज।